वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि जो बाजार है वो ऊपर भी जा रहा है, फिर नीचे भी आ जा रहा है। वो जो रिट्रेसमेंट ऊपर नीचे हो रहा है, दिसंबर जनवरी का बताएंगे। और आने आने साल के लिए भी कुछ ट्रिजेक्टरीज। ऑब्वियसली हमको फाइनेंशियल एडवाइस देते नहीं है, प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके कोई डिसीजन लीजिएगा। हम जो भी बोल रहे हैं ये हमारा हिसाब किताब है। और हम हमें ऐसा लगता है कि हमारे हिसाब से बाजार का क्या मोमेंटम किस तरफ जा सकता है। पहले कुछ न्यूज बताएंगे, क्या तीन क्रिटिकल न्यूज है, फिर सिनारियो एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा चार्ट भी देखेंगे, क्या लेवल्स हैं, कहाँ जा रहा है बाजार, व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली। टाइम वेस्ट करे बिना कूद जाते हैं सीधे मुद्दे के ऊपर। बाजार आ गया है आपके की लेवल्स पे, अगर आप देखेंगे तो बाजार अभी चल रहा है जी 26,000 के ऊपर। 26,000 इज ए की सपोर्ट। एक्चुअली 26,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, 25,800 की सपोर्ट है। और बहुत नेगेटिविटी हो गई थी बीच में जी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में बाजार एक मिनट, हाँ, 25,890 के आसपास भी चला गया था। डेट शोज की फ्रेजाइल कितना है ये बाजार, और मूवमेंट तो फुल पावर हो रहा है। अभी हमने रिसेंट में 26,300 का हाई भी लगाया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, 325 का हाई। तो दैट शोज कि ओके मोमेंटम है। डील की भी बात हो रही है, यूएस डील भी रुका हुआ है काफी टाइम से। आज हम यूएस डील के बारे में नहीं बात कर रहे क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता उस बारे में बात करके, वो जब होगा तब होगा। बट ऑब्वियसली देयर आर टेलविंड्स अटैच टू इट। बट तीन जो की चीजें हैं जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे वो ये है। फर्स्ट चीज है कि आरबीआई का रेट कट। अब रेट कट के ऊपर हम जब बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए। इकोनॉमी स्ट्रांग है, जीडीपी नंबर क्रेजी भाग रहा है। बट आरबीआई ने गाइडेंस दी थी कि वो रेट कट करेंगे। तो अगर वो रेट कट कर रहे हैं 25 बेसिस पॉइंट्स का, तो दैट वुड ट्रिगर अगेन, इकोनॉमी को ट्रिगर करेगा, मार्केट्स ट्रिगर करते हैं, इट्स अ पॉजिटिव साइन। लॉन्ग रन में क्या होगा दैट डज नॉट पुट शो बाजार में तुरंत। बाजार अभी देख रहा है अभी क्या होगा और वो assumptions बनाएगा। तो मेरे हिसाब से आरबीआई का रेट कट इज इमिनेंट। भले ही बाजार बहुत स्ट्रांग है और डिमांड दिख रहा है देयर इज, बट आई थिंक देयर विल बी अ रेट कट। 25 बेसिस पॉइंट्स का तो होना ही चाहिए। अगेन जैसे मैंने बोला 8.2% का जीडीपी आया है, विच शोज कि बाजार मतलब मार्केट्स, मतलब जो मैं मार्केट्स बोल रहा हूँ तो रियल वर्ल्ड मार्केट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, दे आर ऑन अ टेयर। और अच्छा इकोनॉमी परफॉर्म कर रहा है। दिस बट स्टिल इट फील्स लाइक लाइक बाजार, उन्होंने बोला है 3 से 5 तारीख की बात है, तो कल एक डिसीजन आना चाहिए मेरे हिसाब से इसके ऊपर। नेक्स्ट जो बड़ा इवेंट है वो होगा इसके बाद में, वो ये है कि 100, अच्छा हाँ, कितना कट सकता है, 25 बेसिस पॉइंट भी कट सकता है, 50 भी कट सकता है। और लाइक में बीच में बात होती है 100 बेसिस पॉइंट तक कटा दिया गया है, मतलब होता है ना सक्सेसिवली काटने की इच्छा थी उनकी। तो मेरे हिसाब से 25 बेसिस पॉइंट का ही कटना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं कि होता ना कि क्या है ग्रेट कट अमेरिका में। अमेरिका में क्या है, डेटा हैज बीन वेरी वीक, लाइक वेरी वेरी वीक। क्योंकि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट हैज बीन ऑन द राइज। और फेड ने, पावल भाई साहब ने बोला था कि हम डेटा डिपेंडेंट हैं जी। अगर कल को बाजार बोलता है और बाजार, इफ वी फील कि द इकोनॉमी नीड्स अ रेट कट, वी विल बी डूइंग अ रेट कट। सो अगर आप देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट इज स्टिल अंडर वाटर। अगर आप ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स को देखें, हेडलाइन में अगर आप देखें, हेडलाइन ऊपर है, प्राइजेस पेड भी अब नीचे आ रही है, बट अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी नेगेटिव टेरिटरी में। आप समझ लीजिए 50 को बेस मानते हैं कि मिडिल ग्राउंड, 50 के ऊपर एनीथिंग इज पॉजिटिव, 50 के नीचे एनीथिंग इज नेगेटिव। सो अनएम्प्लॉयमेंट इज स्टिल नॉट स्ट्रॉन्ग, स्टिल वीक। बट अगेन रेट कट से ये जो डेटा है वो एक लैग इफेक्ट से आता है ऑब्वियसली, तो वो भी फैक्टर इन करना होगा। यू कांट जस्ट से कि ये बस वीक है बोल के कट करना। बट इट जनरली लुक्स लाइक दैट। अगर आप देखें लेबर का जो डेटा है, मैंने आपको बोला कि नेगेटिव आ रहा है, सो इट्स मोर लाइकली नाउ। नाउ इट इज मोर ऑफ कि कितना काटेंगे। मेरे हिसाब से 50 बेसिस पॉइंट्स कटने चाहिए बीपीएस, बट 25 भी कट सकते हैं। रेट कट इज अ बेसिकली मार्केट्स के लिए बढ़िया रहेगा बेसिकली। ये सब का कंसेंसस बन रहा है कि डेटा हैज नॉट कम गुड। और पावल भाई साहब इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, एंड उन्होंने बोला था कि डेटा अगर ठीक नहीं आएगा तो कुछ करेंगे। अब ये तो हो गया दो रेट कट के बारे में बातें। अब रेट हाइक कौन कर रहा है, अब बीओजी क्या बोल रहा है कि भाई अब हमारे को रेट हाइक करना है। उसका रीजन इन्फ्लेशन रैम्पेंटली बढ़ रहा है, तो उसको टेम्पर डाउन करने के लिए एक तो रेट हाइक करना है। प्लस उनके जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने चाइना के साथ लड़ाई स्टार्ट कर दी ऑलमोस्ट बाताबाती।
सो रेट हाई करना ऑलमोस्ट उनके भी फेवर में है, क्योंकि देखो तो, क्योंकि डिफेंस सेक्टर, इकोनॉमी इन जनरल, उनको भी देखना है अपने इकोनॉमी। और मैं बोल रहा हूँ क्यों ये जरूरी है। आपको इकोनॉमी स्ट्रांग रखना पड़ेगा, तभी आपके पास इतना कैसे बोलेंगे, पॉलिटिकल पावर रहेगा कि आप चाइना ऐसे के साथ लड़ सको, क्योंकि चाइना विल ट्राई टू हर्ट यू, ऑलरेडी हर्ट कर रहे हैं वो लोग। टूरिज्म जो है जापान का, प्रोडक्ट्स जो है उसके ऊपर धीरे धीरे लाइक होता है ना, टैरिफ नहीं लगा रहे हैं वो, बट एम्बार्गो टाइप लगा दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं कि सोसाइटली बोल दे रहे हैं कि मत यूज करो, मत जाओ घूमने, वीजा नहीं करवा रहे हैं। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो चाइना अपने एंड पे कर रहा है। So Japan needs to have a strong like ना कटिंग रेट हाइक बेसिस, क्योंकि उससे इकोनॉमी स्ट्रांग और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा, पब्लिक साथ में रहेगी, तभी इतना कुछ लड़ाई में ये सब सब चीजों को कर सकता है। सो दैट्स व्हाट आई पर्सनली थिंक। ताकाइची ने अगेन, जो वहां की प्रधानमंत्री, उन्होंने बोला है कि दे वोंट ऑब्जेक्ट टू दिस मूव, क्योंकि अगेन मेक सेंस हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो भी ज्यादा दिक्कत का ही बात है। उसके बाद क्या हो गया है जी? जी ये हुआ है कि रुपया बहुत जल्दी अप्रिशिएट कर रहा है। हर एक चीज अप्रिशिएट किया हुआ ठीक है, करेंसी के केस में उल्टा होता है, मैं दिखाऊंगा कैसे। तो अब क्या हो गया, 90 रुपया एक डॉलर पे पहुंच गया। अगेन क्यों पहुंच रहा है 90 रुपया, 30 पैसे के ऑलमोस्ट अराउंड। उसका रीजन ये है कि आपका जो डील है वो डील हो नहीं रहा है अमेरिका के साथ में। डील नहीं हो रहा है तो टैरिफ बढ़ रहा है। टैरिफ को सेट ऑफ करने के लिए क्या हो रहा है कि करेंसी मार्केट में या तो आरबीआई घुसे। आरबीआई ने चीज बोल दिया है कि आरबीआई नहीं घुसेगी, ऐसा बोला आरबीआई ने, पर ये हर सेंट्रल बैंक बोलता है, क्योंकि दे डोंट वांट टू बी इन सिचुएशन जहाँ पे वो लोग कमिट कर दें कि हम करेंसी को बचाएंगे। फिर ट्रेडर्स लोग क्या करते हैं, उसको प्रेशराइज करते हैं। तो इट्स वन ऑफ दोज केसेस कि नहीं बचाएंगे, बट जब उनको लगेगा कि नहीं अब आना ही पड़ेगा मार्केट में, तो आएंगे भी, ऐसा नहीं नहीं आएंगे। प्लस एक डील अगर हो जाता है अमेरिका के साथ में, तो ये अपने आप टेम्पर डाउन करेगा, क्योंकि वो टैरिफ्स कम हो जाएंगे, ट्रेड फ्लोज बढ़ेगा। जो वो करेंसी जो अप्रिशिएट कर रहा है अभी, उसका रीजन ये है, लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन लो है कि रुपया का डिमांड कम होने वाला है। क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपका रुपया का डिमांड बढ़ता है, क्योंकि वो आपको डॉलर में पे कर रहे हैं, फिर आप रुपया, डॉलर देके रुपया ले रहे हैं। तो अब वो कैरी ट्रेड जो कर रहे हैं वो अब रिवर्स में हो रहा है, क्योंकि अब वहां से डॉलर कम आ रहा है, या फिर एक्सपेक्टेशन है कि वो कम आएगा, क्योंकि जनरली ये सब मार्केट में एक्सपेक्टेशन से ज्यादा फर्क पड़ता है। वो अब ये मान के चल रहे हैं कि ये कम आएगा, तो उस वजह से इफेक्ट होगा, और रूपी अप्रिशिएट इस वजह से कर रहा है। अगर आप देखें लास्ट के 6 महीने में 4.83% का जंप आया है, और अगर ज्यादा फोकस करें आप, एक महीने के अंदर में 1.43%। दीज आर नॉट नॉमिनल नंबर्स भैया, ये बहुत मेजर मूवमेंट्स हैं बाजार के अंदर में। अगर आप देखेंगे यहाँ पे अपने पीक से, अगर आप देखें इसको, तो यहाँ पे 88 पे था, 88 89, हाँ, और ऊपर में 90.4 तक गया है। दैट इज ह्यूज ह्यूज मूवमेंट। करेंसीज आर जनरली वेरी स्टेबल, इतना नहीं मूवमेंट होता है अगर कोई मेजर इकोनॉमीज हो, जैसे इंडिया भी स्टिल अ ग्रोइंग डेवलपिंग इकोनॉमी, बट स्टिल अ मेजर बिग इकोनॉमी। इस तरीके का मूवमेंट जो शोज कि भाई एक्सपेक्टेशन इतना लो हो गया था डील को लेके। और अगेन मेरे को पर्सनली लगता है ये ओवरसोल्ड से टेरिटरी में है। उसका रीजन ये है कि जो कि कुछ भी नहीं हो रहा है ठीक, तो क्या हो जाता है कि वो मोमेंटम टलने लग जाता है बाजार में से, तो फिर लोग बहुत पेसिमिस्टिक हो जाते हैं। अब आ जाते हैं कि जो मैंने एक तो बेसिक परप्लेक्सिटी से बातचीत करके बनाया है, ये मेरा फ्रेमवर्क है, ऑब्वियसली आप अपना भी बना सकते हैं। मेरा ये बेस्ट केस सिनारियो ये है कि आरबीआई 25 बेसिस पॉइंट्स काटता है, फेड 25 बेसिस पॉइंट काटता है, और बीओजे एक स्मॉल हाइक करता है, या फिर बोल देता है कि हम फ्यूचर में हाइक करेंगे। सब कुछ मतलब उससे तो फिर पूरा बाजार में एक मूवमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और मैंने इसका असम्पशन ये लिया, निफ्टी 26,000 के रेंज पे हवर कर रहा है बिफोर दीज डिसीजंस। सो बेसिकली निफ्टी इस 26,000 से जहां भी जाएगा, ऊपर नीचे जो भी, ये असम्पशन है मेरा। सो सेक्टोरल विनर्स अगेन बैंक्स, एनबीए, सबको ही हो जाएगा अगर ये फर्स्ट केस सिनारियो होता है तो। और एक्सपोर्ट्स, रुपया गिरने लगेगा, क्योंकि रुपया में स्ट्रेंथ आने लगे तो रुपया गिरने लगेगा। जैसे मैंने आपको बोला, अप्रिशिएट जब करा तो रुपया वीकेन हो रहा है, डेप्रिशिएट कर रहा है रुपया तो स्ट्रांग हो रहा है रुपया। तो ये रोटेशन क्लिक करेगा। और जो कि इंडियन मार्केट्स हैव बीन अंडर परफॉर्मिंग फॉर द पास्ट ईयर, एक साल से रिटर्न नहीं मिला बाजार में, ये भी हम लोग को फैक्टरिंग करना होगा, तो वो एक शॉर्ट कवरिंग हो सकता है। ये बेस्ट केस सिनारियो है। अगेन फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, प्लीज भावना को समझिए, ये एक हमारा अजम्पशन है, सिनारियो एनालिसिस कर रहे हैं। सेकेंड सिनारियो है कि आरबीआई करता है होल्ड,
फेड पर बोलता है कि भाई नहीं नहीं, इकोनॉमी स्ट्रांग है, अगर हम लोग लगेगा जरूरत है तो अगले बार में हम डविश मतलब अच्छा कमेंट के आगे में काट सकते हैं। फेड काटता है, लाइक होता है ना, पर फिर बोलता है वो डेटा डिपेंडेंट है उसके बाद। तो बेसिकली क्या है कि नेक्स्ट कट के बारे में नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि अभी तो काट दिया पर नेक्स्ट वाला डेटा के ऊपर है। बीओजे हाइक करता है, बट ये बोलता है कि अभी भी वो लोग इजी स्टांस पे है, ज्यादा टाइट नहीं करना चाहते वो भी इकोनॉमी। अगेन दिस इज ऑल्सो ऑन द बेटर एंड, पर इसका क्या रिएक्शन होगा यू कांट से, बिकॉज देखिए क्या है ना, अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट एक सेंटिमेंट पे प्ले करता है। एंड बाजार ऑब्वियस ऑलवेज फ्यूचर प्रिडिक्ट करना चाहता है, जो भी आप अभी देख रहे हैं दैट इज अ फ्यूचर प्रिडिक्शन की बाजार के हिसाब से कहाँ जाना चाहिए बाजार को। सो बेसिकली मेरे हिसाब से ये है कि ये जो मूवमेंट है पूरा, वो डिपेंडेंट है डेटा के ऊपर, ये क्लियरली हम लोग को समझ में आ गया है इस सेल से। फिर हो जाता है नेक्स्ट होता है माइल्ड स्ट्रेस केस जो है, आरबीआई होल्ड करता है विद न्यूट्रल टोन, बेसिकली भैया अभी हम कोई कट वट नहीं कर रहे हैं, हमें जरूरत नहीं लग रहा। फेड बोलता है अभी हम लोग को भी जरूरत नहीं लग रहा कट करने का, और हम लोग अभी धीरे जाना चाहते हैं, हम लोग देखना चाहते हैं और क्या हो रहा है नेक्स्ट तीन मतलब नेक्स्ट क्वार्टर में देखेंगे। बीओजे हाइक करता है अगेन, स्ट्रॉन्ग डॉलर, रिस्क ऑफ जो है आपका थोड़ा सा बढ़ना चाहिए यहाँ पे भी, बट मार्केट्स इन जनरल कटेगा क्योंकि आपका रुपया अभी भी लाइक होता है ना, रेट कट नहीं कर रहा है। अगर फेड भी रेट कट नहीं कर रहा है, जो आपका सबसे बड़ा कस्टमर है, अमेरिका इज इंडिया बिगेस्ट कस्टमर, ये आपको मान के चलना होगा। जो भी अमेरिका करता है पूरे ग्लोब को अफेक्ट करता है, कि ग्लोब का पूरा सप्लाई चेन और जो मनी फ्लो है वो वहीं से आता है, तो वहां पे लिक्विडिटी अगर है तो पूरे चीज को लिक्विडिटी मिलता है एक तरीके से। और रेट कट इज बेसिकली लिक्विडिटी साइकिल ही हो जाता है, और आपको कम में मिल रहा है वो बेसिकली। दैट्स अ गुड थिंग लाइक ओवरऑल इकोनॉमी वाइज। सो डिफेंसिव हो जाएंगे सब लोग। वर्स्ट केस सिनारियो क्या है? वर्स्ट केस सिनारियो है आरबीआई हाइक कर दे। आई फील इसका इसका प्रोबेबिलिटी तो 0.01% है। मैं कुछ भी चीज को ऐसे स्ट्राइक आउट नहीं करता, हो ही नहीं सकता है, हो कुछ भी सकता है। फेड स्किप्स कट, बोलता है कि नहीं ये हम बाद में देखेंगे और बाद में करेंगे हम। और बीओजे हाइक्स मोर देन एक्सपेक्टेड, बेसिकली 0.25 या 0.5 की जगह वो बोलते हैं कि नहीं 0.75 हम हाइक करेंगे। ये अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा, आपके रिस्क एसेट्स जो है सब पे सेल ऑफ आने लगेगी। दिस इज द मोस्ट अनलाइकली सिनारियो हमारे हिसाब से। हमें लगता है एट फिनसर्व कि हमारे हिसाब से मोस्ट अनलाइकली सिनारियो है, बट अगेन हमारा पर्सनल ओपिनियन है इसके ऊपर, क्योंकि दिस डज नॉट सीम द थिंग जहां बाजार जा रहा है, डज नॉट लुक लाइक दैट। अगेन अगर ये हो गया ना तो देयर इज अ मेजर क्रैश दैट इज हैपनिंग, और आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कहीं भी छुपे हो आपको हिट करेगा ही करेगा ये चीज। अब आ जाते हैं थोड़ा सा चार्ट के ऊपर, बाजार कहाँ है, किस तरफ मूवमेंट है और क्या हो रहा है। अगर आप देखिए अभी जो निफ्टी है वो 26,000 के आसपास हवर कर रहा है। 26, सॉरी हाँ 26,000 के आसपास हवर कर रहा है, 26,340 इज द हाई। हम लोग को ये समझ में आ गया है कि 25,800 का एक तो मेजर सपोर्ट है, और 25,800 ये रहा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यस 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 ये रहा, 25,800 ये रहा, 26,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। एक बार 25,200 या 25,250 टूटता है एंड अगेन द बेस्ट केस सिनेरियो हैपेंस, जो मैंने अभी बात किया है, आरबीआई कट्स, फेड कट्स और बीओजे हाइक करता है रेट को, दैट मींस इट्स अ फ्लरी रैली, तब तो कहीं भी जा सकता है बाजार, फिर यू नो वी डोंट नो कि कहाँ जा सकता है, बट इट ओपन्स अप अ होल न्यू थिंग। मेरा एक्सपेक्टेशन इज ये कि अगेन फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सेबी हम आपको देख रहे हैं कि 26,500 से लेके 27,000 वुड बी द बेस्ट केस सिनारियो रेंज, अगर आपका सब कुछ सही जाता है। वर्स्ट केस सिनारियो रेंज है वो है कि आपका 24,000 पे आ जाता है, 24,300 एक मेजर सपोर्ट है, और फिर 24,000 ही है, फिर तो उसके बाद तो फिर कुछ बचने का है नहीं, फिर 24,000 पे चीज। सो दीज आर एक्सट्रीम एंड्स, लगना जो हो सकता है। और मिडिल ग्राउंड में क्या है, इट डिपेंड्स, अब मिडिल को बाजार कैसे लेता है। बहुत बार क्या होता है जब आप मिडिल ग्राउंड बोल रहे हैं कि सब कुछ आपके हिसाब से नहीं गया है पर कुछ आपके हिसाब से गया है, फिर बाजार उसको कैसे इंटरप्रेट करता है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर वो होता है तो मेरे हिसाब से बाजार शुड हवर अराउंड 26,000 से लेके 26,200, या फिर 24,800, 25,800 से लेके 26,200, वही रेंज पे ऊपर नीचे, शुड नॉट ब्रीच द 25,200 का रेंज। मेरे हिसाब से 25,200 अपसाइड पे,
25 26,200 अपसाइड पे, 25,800 डाउन साइड पे, और उसके बीच में हवर करते रहेंगे, क्योंकि अगेन कुछ कॉन्क्रीट निकला नहीं है सीमेंट से। सो उम्मीद किए हैं कि आपको कुछ समझ में आया हो, कुछ आपको हेल्प हुआ हो। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। उसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।